हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं राजा दशरथ के बारे में। आखिरकार वो सच क्या है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे कि उनकी आखिरकार क्या कहानी रही है राजा दशरथ की। तो अब वीडियो में अगर आप जानकारी चाहती हैं तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आपको बताते हैं कि पुराणों और इतिहासकारों के अनुसार यदि आदि रूप ब्रह्मा जी से मरीच का जन्म हुआ था और मरीच के पुत्र कश्यप हुए थे और कश्यप के विश्वान और विश्वान के कौन हुए थे? वैवस्वत मनु हुए थे। वैवस्वत मनु की अगर बात करें तो पुत्र हुए थे इक्ष्वाकु हुए थे। इक्ष्वाक ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाक के पुत्र कुक्षी हुए और कुछ के पुत्र का नाम था विकुक्षी था। अगर आगे बात करें विकुक्ष के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनर्ण हुए। अनर्ण से पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधमार हुए और धुंधमार के पुत्र का नाम युनाश्व था। युनाश्व के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, एक हुआ था ध्रुवसंधि एवं दूसरा हुआ था प्रसेनजीत। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए और भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। अगर सगर के पुत्र की बात की जाए तो सगर के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस के पुत्र अंशुमान तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए थे। अगर बात करें दिलीप के पुत्र की तो दिलीप के पुत्र हुए थे भागीरथी। भागीरथ हुए थे और इन्हीं भागीरथ ने अपनी तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे। भागीरथ के पुत्र ककुत्स और ककुत्थ के पुत्र रघु हुए थे और रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया था। अगर वहीं आगे बात करें कि महाराज रघु के बारे में कहा जाता है कि राजा दिलीप धनवान, गुणवान, बुद्धिमान और बलवान थे, साथ ही धर्मपरायण भी थे। वे हर प्रकार से संपन्न हैं, परंतु कमी है तो संतान की। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए दिलीप को गौ माता नंदिनी की सेवा करने के लिए कहा जाता है। एक बार वह तपस्वी राजा के अतिथि बनकर आए। उनके मन की कामना को भाप कर राजा अपनी रानी को उस तपस्वी के आश्रम में छोड़ आए। तपस्वी ने अपनी गलती मानकर बड़ा पश्चाताप किया और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भक्तिपूर्वक रानी के चरण स्पर्श कर राजमहल में भिजवा दिया। महाराज रघु ने एक बार दान में दी हुई चीज़ को वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर रानी ने राजा से निवेदन किया कि इससे अच्छा यह है कि आप मेरा सिर काट लें। इस पर रघु ने सचमुच रानी का सिर काटने के लिए तलवार चला दी, किंतु यह क्या, तलवार सिर से स्पर्श करते ही फूल बनकर बिखर गई। देवताओं ने उस राज दंपति की निष्ठा और कर्तव्यपरायणता पर प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वृष्टि की। महाराज रघु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जब धन न रहा तब कुबेर के पास गए। कुबेर ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और इसके बाद उनकी इच्छा के अनुसार धन देकर विदा किया। रघु ने सारा धन याचकों में बांट दिया। रघु के पराक्रम के वर्णन कालिदास ने विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथों में भी रघुवंश में किया है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराने पर उन्होंने इंद्र से युद्ध किया और उसे छुड़ा कर लाए। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करके अपना सारा धन दान कर दिया था। जब उनके पास कुछ भी धन नहीं रहा तो एक दिन ऋषिपुत्र कौत्स ने आकर उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी ताकि वे अपनी गुरु दक्षिणा दे सके। रघु ने इस ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करने का मन बनाया। यह सूचना पाकर कुबेर घबराया और खुद ही उनका खजाना भर दिया। रघु ने सारा खजाना ब्राह्मण के हवाले कर दिया, परंतु उस ब्राह्मण पुत्र ने केवल 14 करोड़ मुद्राएं ही स्वीकारी। रघु के पुत्र प्रवस्त हुए जो एक शाप के कारण राक्षस हो गए थे। इनका नाम क्या पड़ा था? कालमा प्रसाद था। इसके बाद प्रवद्य के पुत्र संखण और संखण के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रस और शीघ्रघ्न के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र हुए थे प्रशशुक्र और प्रशशुक्र के पुत्र जो हुए थे वो अम्बरीश हुए थे। राजा अम्बरीश के घर में लक्ष्मी स्वयं इनके घर में इनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। इनका नाम पड़ा
श्रीमती बचपन से ही विष्णु को अपना पति मानकर इनकी आराधना करने लगी। अपने मोहक रूप और सौंदर्य के लिए वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। श्रीमती का जन्म एक विशेष उद्देश्य को लेकर हुआ था। देवर्षि नारद को एक बार यह गर्व हो गया था कि मैं मोह माया से परे हूँ और उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, जबकि यह सब भगवान शिव की कृपा का फल था। मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। एक बार नारद ने अपने इस गर्व की चर्चा पर्वत नामक एक ऋषि से की। एक बार घूमते घूमते नारद और पर्वत दोनों ऋषि राजा अम्बरीश के यहाँ पधारे। राजा ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री श्रीमती को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। जब श्रीमती ने आशीर्वाद लेने के लिए दोनों ऋषियों को प्रणाम किया, तभी इन दोनों पर विष्णु की माया छा गई। वे दोनों श्रीमती का सौंदर्य देखकर सारा ज्ञान भूल गए और उससे विवाह करने को दोनों आपस में लड़ने लगे। राजा अम्बरीश को ऋषियों के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। श्रीमती के अनुरोध पर अम्बरीश ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर की घोषणा सुनकर दोनों ऋषि वहां से चले गए। स्वर्ग में वापस जाकर भी नारद श्रीमती को भूल न सके और उससे विवाह करने के लिए विष्णु से अपना सुंदर रूप देने की प्रार्थना की। इधर पर्वत ईर्ष्यावश विष्णु से यह अनुरोध करने आया कि स्वयंवर में जाने के लिए वे नारद को बंदर का मुख दे दे। विष्णु ने पर्वत की बात मान ली और उन्होंने नारद को प्रभु विष्णु ने उन्हें हरि या फिर बोले बंदर का रूप प्रदान कर देते हैं। नारद उत्साहित होकर स्वयंवर में पहुंचते हैं। सभी राजा उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। नारद को कुछ समझ में नहीं आता। सारे राजा नारद का उपहास करते हैं। नारद दर्पण में स्वयं का बंदर का रूप देखकर क्रोधित हो जाते हैं। वे प्रभु विष्णु को श्राप देते हैं कि आपको भी धरती पर आना पड़ेगा और आप भी महिला के लिए वन वन में घूमेंगे। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र यत्याति थे और यत्याति के पुत्र नाभाग हुए थे। पुराणों और इतिहासकारों के अनुसार यत्याति चंद्रवंशी वंश के राजा नहुष के 6 पुत्रों याति, ययाति, सयाति और अयाति, वियाति तथा कृति में से एक थे। याति राज्य अर्थ आदि से विरक्त रहते थे, इसलिए राजा नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्याभिषेक करवाया था। अगर वहीं बात करें, ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी के साथ उनकी सखी शर्मिष्ठा की भी ययाति के भवन में रहने लगी। ययाति ने शुक्राचार्य से प्रतिज्ञा की थी कि वे देवयानी भिन्न किसी और नारी से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। एक बार शर्मिष्ठा ने कामुक होकर ययाति को मैथुन प्रस्ताव दिया। शर्मिष्ठा की सौंदर्य से मोहित ययाति ने उसका संभोग किया। इस तरह देवयानी ने छुप से छुपाकर शर्मिष्ठा एवं ययाति ने 3 वर्ष बिता दिए। उनके गर्भ से 3 पुत्र लाभ करने के बाद जब देवयानी को यह पता चला कि उसने शुक्र को सब बता दिया, शुक्र ने ययाति को वचन भंग के कारण शुक्रहीन वध होने का श्राप दिया। ययाति की 2 पत्नियां थीं। शर्मिष्ठा के 3 और देवयानी के 2 पुत्र हुए थे। ययाति ने अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्रों को देकर उनका यौवन प्राप्त करना चाहा, पर पुरु को छोड़कर और कोई पुत्र इस पर सहमत नहीं हुआ। पुत्रों में पुरुषर से छोटा था, पर पिता ने इसी को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं 100 वर्ष तक युवा रहकर शारीरिक जीवन सुख भोगते रहे। तदंतर पुरु को बुलाकर ययाति ने कहा, इतने दिनों तक सुख भोगने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, तुम अपना यौवन लो। मैं अब वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या करूँगा। फिर घोर तपस्या करके ययाति स्वर्ग पहुँचे, परंतु थोड़े ही दिनों बाद इंद्र के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए। अंतरिक्ष पथ से पृथ्वी को लौटते समय उन्हें अपने दौहित्र अष्ट शिव आदि मिले और इनकी विपत्ति देखकर सभी ने अपने पुण्य के बल से इन्हें फिर स्वर्ग बुला दिया।
इन लोगों की सहायता से ही ययाति को अंत में मुक्ति प्राप्ति हुई। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। दशरथ के पिता सूर्य राजवंश के 38वें राजा थे। वे सरयू नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित कौशल राज्य के राजा थे। सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित कौशल राज्य का राजा सूर्यवंश का ही कोई दूसरा व्यक्ति था। राजा की पत्नी और दशरथ की माता इंदुवती वास्तव में एक अप्सरा थी, लेकिन किसी शापवश धरती पर साधारण स्त्री वेश में रहने को विवश थी। इसी रूप में इंदुमती का विवाह अजा से हो गया और दशरथ पैदा हुए। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के कंठ में जा पड़ी। इससे इंदुमती की उसी घड़ी मृत्यु हो गई। वह अपने शाप से मुक्ति हो इंद्रलोक चली गईं। हाँ, जब अजिपत्नी की मृत्यु देख शोक में रोने लगे, तभी नारद वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंद्रुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। एक बार त्रिविंद ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरणी नामक अप्सरा को भेजा। इस पर ऋषि ने हरणी को मानवीय जन्म का शाप दे दिया था। हरणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने शाप से छूटने का उपाय भी बता दिया कि स्वर्ग की पुष्पमाला के उसके कंठ में पड़ते ही इंदुमती को सुरबाला होने की याद हो आई, इसलिए वह देवलोक को वापस चली गई। राजा इंद्रुमती से बहुत प्रेम करते थे और बहुत कोशिशों के बाद भी जब वे इंद्रुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता न ढूंढ सके, तो स्वेच्छा से उन्होंने अपने प्राण हर लिए। उनकी मौत के वक्त दशरथ मात्र 8 माह के थे। कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मर्दध्वज ने दशरथ का पालन पोषण किया और अजा के राज्य में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। वहीं 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, का भार संभाल लिया और दक्षिणी कौशल के राजा बन गए। वे उत्तरी कौशल को भी इसी में मिलाना चाहते थे। उत्तरी कौशल के राजा की एक बेटी थी कौशल्या। दशरथ ने उत्तरी कौशल के राजा से उनकी बेटी कौशल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उत्तरी कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह दशरथ कौशल्या के विवाह के साथ दशरथ कौशल नरेश बन गए। अज के पुत्र दशरथ हुए थे। दशरथ अगर बात करें तो राजा दशरथ वेदों और पुराणों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। दशरथ को अपना यह नाम इसलिए मिला था क्योंकि वह सभी दशा या दसों दिशाओं में रथ चला सकते थे। पारंपरिक रूप से हमें केवल 8 दिशाओं का ज्ञान है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। लेकिन इन 8 दिशाओं के अतिरिक्त दशरथ ऊर्ध्व एवं अधस्थ दिशाओं में भी रथ चलाने में निपुण थे। उनके राज्य में किसी के भी मन में किसी के प्रति द्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। उन्होंने क्या किया था? देवताओं की ओर से कई बार असुरों के साथ युद्ध और युद्ध में असुरों को पराजित भी किया था। एक बार देवराज इंद्र संभ्रासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना देवतागण कर पाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। इस युद्ध में उनके साथ रानी कैकेयी भी गई थी। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया था। वह मरणासन हो गए थे। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करती तो दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। वहीं अगर आगे बात की जाए कि दशरथ ने होश में आकर कैकेयी को कोई विधि वर मांगने का आग्रह किया। उस समय रानी कैकेयी ने कहा कि आपके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है और अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूँगी। इस तरह राजा दशरथ ने रानी की ईमानदारी और बहादुरी को देख उन्हें 2 वचन देने का प्रण किया कि जिसे रानी कैकेयी ने बाद में मांगने को कह अपने पास उधार के रूप में रख लिया था। अगर बात करें वहीं रानी कैकेयी देश के राजा अश्वपति और
सुबलक्षणा की कन्या थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए उन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कैकेया के नाम पर पड़ा। रानी कैकेयी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कैकेयी बचपन से ही माता के प्रेम के बिना ही रहीं, क्योंकि उनके पिता ने उनकी माँ और अपने महल से बाहर कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का स्वभाव सुखी परिवार के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उनके पिता को वरदान मिला था कि वो पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं। एक दिन राजा अश्वपति और उनकी रानी अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों को बात करते हुए सुना कि उनका राजा अभी बहुत खुश है, लेकिन जिस रानी के संग टहल रहा है वह उनके हित में नहीं है। जिसे सुन राजा मुस्कुराने लगे। अपने पति को अचानक मुस्कुराते हुए देखकर कैकेयी की माँ की जिज्ञासा बढ़ने लगी कि राजा अचानक क्यों मुस्कुराने लगे, जबकि सच बात यह थी कि उन दोनों हंसों की वजह से उन्हें पता चल गया था कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और राज की भलाई की कोई परवाह नहीं है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपने हित में ना समझकर अपने महल से बाहर कर दिया। जिसके बाद कैकेयी ने अपनी माँ को दोबारा से कभी नहीं देखा और उनकी देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की थी, जिसे उन्होंने अपनी माँ की तरह ही समझ और सदा उनकी बातों का पालन भी किया था। अगर वहीं बात करें, यही मंथरा कैकेयी के विवाह उपरांत उनके साथ अयोध्या भी गई और कैकेयी के पुत्र होने के बाद उसका वैमनस्य भी श्री राम से अधिक बढ़ा गया और वैसे ही वो सभी राजकुमारों से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन श्री राम उसको जरा भी नहीं भाते थे। रंगनाथ रामायण के तेलुगु वर्जन में ये भी बताया गया है कि बालकाष्ट में जब एक बार श्री राम अपने भाइयों के साथ छड़ी और गेंद के साथ खेल रहे थे, इसी दौरान मंथरा ने उनकी गेंद को दूर फेंक दिया था, जिससे क्रोध में आकर श्री राम ने मंथरा के घुटने पर छड़ी से प्रहार किया। इस कारण मंथरा का घुटना चोटिल हो गया। कैकेयी को अपनी प्रियदासी के साथ किया गया व्यवहार काफ़ी बुरा लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने महाराज दशरथ से कर दी। इसके बाद ही महाराज को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता हुई। इस बालकांड की इस घटना को लेकर मंथरा ने श्री राम के प्रति वैर पाल लिया और वक्त आने पर उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। श्री राम के राज्याभिषेक के समय कैकेयी को भड़काने का काम मंथरा ने बदला लेने की नीयत के कारण ही किया। दूसरी बात यह है कि जब राजकुमार राम को राजा बनाने की योजना बन रही थी, ठीक उसी समय देवताओं में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। वह चिंतित इसलिए हुए क्योंकि अगर राम राजा बन जाते तो सामान्य राजकाज और भोग विलास में उनका जीवन कटता, क्योंकि वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे, जिन्हें राक्षसों का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ा था। इसलिए बुराई का नाश करने का उद्देश्य ही खतरे में दिखाई पड़ने लगा था। इस समस्या से निजात पाने हेतु देवताओं की सलाह पर ज्ञान की देवी सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर विराजमान हो गईं और उससे वही कहलवाया जिससे श्री राम बन जा सकें। पुराण या इतिहास भी बताते हैं कि महाराज दशरथ को राम को अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा से दूर ही रखना चाहते थे, क्योंकि वह अपने उम्र के चौथे पड़ में पिता जो बने थे, तो यह भी स्वाभाविक है कि उनका अपने पुत्रों के प्रति इतनी चिंता तो होनी ही चाहिए। किंतु महारानी कैकेयी इसे सूर्यवंशियों का शौर्य मानती हैं और उन्हें राम से बड़ी आशाएं होती हैं। अतः वह सोचने वाली बात यह थी कि वह क्या करें। पुत्रों को शिक्षा दिलाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन महाराज दशरथ उन्हें अपनी आंखों से दूर जाने नहीं देते और सभी तरह की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा से भी दूर रखना चाहते हैं कि कहीं उन्हें चोट चपेट न लग जाए। कैकेयी अयोध्या के भविष्य के लिए चिंतित हैं कि कौन रक्षा करेगा इसकी। एक दिन बातों ही बातों में वे महाराज दशरथ से राम को युद्ध की शिक्षा दिलाने का निवेदन करती हैं। वह कहती हैं कि राम में वीरता के सारे लक्षण हैं। यदि उन्हें अभी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं दी गई तो उनकी वीरता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए योग गुरु से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन महाराज का मन इस निवेदन को स्वीकार नहीं करता और उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। उधर कैकेयी के निवेदन को इतनी आसानी से ठुकरा भी नहीं सकती। कुछ देर
सोचने लगते हैं और संशय के कई चित्र उनकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। क्या कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा? जो महारानी इतनी चिंतित हैं और इतने छोटे बच्चों को युद्ध की शिक्षा देने के लिए आवश्यकता ही क्या है? वे कैकेयी को समझाते हैं कि राम अभी बालक हैं, उन्हें अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा देने के लिए कहीं और भेजना ठीक नहीं है। परंपरा के अनुसार हमें उनको कुलगुरु वशिष्ठ के पास आरंभिक शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। यदि आवश्यकता हुई तो उनकी आगे की शिक्षा के बाद में विचार किया जाएगा। उस समय कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज पुत्र मोह से ग्रसित हैं और उनका यह मोह पूरे आर्यावर्त को राक्षसों के हवाले कर देगा। पर वे हार मानने वाली नहीं हैं, कोई और उपाय सोचती हैं। दूसरी ओर महाराज राम सहित अन्य तीनों भाइयों को गुरु वशिष्ठ के पास भेजने पर प्रबंध करते हैं। इस तरह कैकेयी के प्रयास से चारों भाई वशिष्ठ आश्रम में शिक्षा लेते हैं, वहीं रहकर अपना अभ्यास भी करते हैं। वशिष्ठ जी दिन रात एक-एक करके उन्हें शिक्षा देते हैं। इस प्रकार अल्पकाल में ही उनकी सारी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। अपनी चारों भाई अपनी आरंभिक शिक्षा कर आश्रम से राजमहल में आ जाते हैं। दशरथ, कौशल्या और सुमित्रा सहित सभी खुश होते हैं और आसन्न संकटों को देखते हुए महारानी कैकेयी को लगता है कि गुरु वशिष्ठ की शिक्षा काफ़ी नहीं है और सोचती हैं कि उन्हें किसी ऐसे योग्य गुरु के पास भेजा जाना चाहिए जो राजकुमारों को आगे शिक्षा दे सके। वह यह अच्छी तरह से जानती हैं कि यह कार्य महाराज दशरथ कभी नहीं करेंगे और राजकुमारों को कभी भी राजमहल की सीमा से दूर नहीं जाने देंगे। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद